अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी कहानी को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों पर दो कमज़ोरों के हकूक़ के बारे में सख्ती करता हूँ, यतीम का हक़, औरत का हक़। शाम के साए ढलने लगे तो आसमान ने खुद पर स्याही की चादर तान ली। चांद और सितारे हम कलाम होते स्याही को अपनी चमक से रोशन कर रहे थे और वो थकन के बायस गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठी हुई थी। घर का बिखरा सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि वो लोग आज ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बहुत थक गई यार, एक अच्छी सी चाय तो बना दो। उसकी कज़न ने उसके साथ बैठते फरमाइश की तो उसने खा जाने वाली नज़र से अपनी कज़न को देखा। अपने हाथ सलामत है ना, जाकर खुद बना लो, बल्कि सबके लिए बनाना, और मेरे कप में चीनी मत डालना। आयत ने उसकी फरमाइश नाक से मक्खी की तरह उड़ाते हुए उसे हुक्म दिया तो वो अपने भाई को देखने लगी जो अपने कमरे में सामान रख कर आ रहा था। वो 24 साल का नौजवान था जो सीढ़ियाँ उतरते उनके सामने आ बैठा। उठो आयत, चाय बनाओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी रख लो, क्योंकि मुझ में अब बाहर से खाना लाने की हिम्मत नहीं है। जैन ने भी मोबाइल में मसरूफ़ होते हुए कहा, क्यों तुम्हें अपनी बहन नज़र नहीं आ रही जिसने सुबह से कोई काम नहीं किया? मैं यहाँ सुबह से पैकिंग और फिर शिफ्टिंग में मसरूफ़ रही हूँ और ये मोहतरमा सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करती रही हैं, और बजाय इसको कहने के कि ये खाना और चाय बनाए तो मुझसे कह रहे हो? आयत ने सख्ती से कहा। तो जैन और मरियम ने मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया। वो क्या है ना आयत कि ये हमारा घर है, तुम्हें तो यतीम मस्कीन समझकर हमने यहाँ रखा है, तो बेहतर होगा कि फजूल की बहस करने के बजाय हमारी बात मान लो, वरना औकात से निकलने का अंजाम तो तुम जानती हो, और वैसे भी तुम बेघर नहीं होना चाहोगी। सही बोल रहा हूँ ना? जैन ने हकारत से कहते हुए उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का, जबकि मरीम हंसी काबू करने की कोशिश कर रही थी। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? ओह, तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए, दिल दुख गया है तुम्हारा, या अम्मी अब्बू की याद आ गई है? आयत की आंखों में आंसू की चमक देखकर मरियम ने उसे थोड़ी से पकड़ते तरस खाने वाले अंदाज में कहा तो आयत ने उसका हाथ झटका। जाहिलों की बात पर मेरा दिल नहीं दुखता, और रही बात मम्मा पापा की याद की तो वो मेरे अंदर बसते हैं और खुश भी होते हैं कि उन्होंने मेरी तरबियत की जिम्मेदारी पूरी कर दी, जो कि शायद तुम दोनों के वालिदैन नहीं कर सके। और वो तमाम हिसाब बराबर करते उठी और मुस्कुराई। मैं ना चाय बनाऊंगी और ना खाना, क्योंकि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ। ये बोलकर वो कमरे में जैसे ही जाने लगी, मगर सामने खड़ी ताई को देखकर उसके कदम रुक गए। ताई जान सीने पर हाथ बांधकर उसे देख रही थी। उनकी पेशानी पर पड़े बल बता रहे थे कि वो आयत की तमाम बातें सुन चुकी हैं। जाकर बिरयानी और शामी कबाब बनाओ, कौरमे के लिए भी मैंने चिकन साफ़ कर दिया था, वो भी देख लेना, और मीठे में खीर बनाना, तुम्हारे ताया को बहुत पसंद है। जाओ शाबाश, काम शुरू करो। डांटने या गुस्सा करने की बजाय ताई ने नरमी से उसका गाल थपथपाया तो जैन और मरियम की हंसी उसके कानों में गूंजी। हंसो मत, बल्कि मरियम तुम बर्तन धो देना। अब मैं इतनी जालिम तो नहीं हूँ कि यतीम बच्ची से सारे घर का काम करवाऊँ, ताई ने कहा तो आयत ने सर झुकाते हुए अपने आंसू जब्त किए। अम्मी मैं थकी हुई हूँ। मरियम को बर्तन धोने पर भी एतराज़ था। ताई मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आयत सब कर लेगी, बहुत सुघड़ है माशाल्लाह। वो मिठास के जरिए आयत की रूह में जहर घोलती थी। आयत ने सर उठाते मैंने देखा। सुघड़ नहीं हूँ ताई, मजबूर हूँ, लेकिन आप नहीं समझेंगी क्योंकि आपने बेबसी की तस्वीर कभी देखी ही नहीं। वो टूटे हुए लहजे में कहती हुई मरीम और जैन पर एक निगाह डालती हुई किचन की तरफ चली गई, जबकि ताई ने इंतहाई नखरे से अपनी गर्दन अकड़ा ली। मैं कोई इनकी मुलाजमा हूँ जो हर वक्त घरे की तरह काम करती रहूँ और सिले में मुझे सिवाय तानों के खुशी ना मिले? सारे घर के काम करूँ और फिर इनके नखरे भी उठाऊँ? जैसे ये तो आसमान से उतरे हुए, और मैं खुदाई की बात ज़मीन से दरियाफ्त हुई थी। गुस्से से प्यास छीलती वो बड़बड़ा रही थी। प्यास की जलन से बहने वाले आंसू दरअसल उसके तौहीन के आंसू थे जो उसे हर रोज़ इस घर में सहनी पड़ती थी। आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सबके दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस देखते जाओ तुम सब। मसाला बनाते हुए उसने मिर्चों की तादाद दुगनी मिकदार में बिरयानी में डाली, कौरमे में डाली और मुस्कुरा कर चम्मच हिलाने लगी। अम्मी पूछ रही है खाना कितनी देर में बनेगा? तभी किचन के दरवाजे से जैन ने उसे पुकारा तो वो जो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी फ़ौरन दरवाजे से दुपट्टा उतारते हुए खुद पर फैलाया। आधे घंटे में बन जाएगा, इतना कह के आयत ने जैन को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ा जल्दी बनाया करो। उसके साथ खड़े होते हुए जैन ने देचकी में झांका। क्यों, जल्दी बनाने पर मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा या तुम लोग मुझ पर जुल्म करना छोड़ दोगे? वो नफरत से बोलती हुई जैन से दूर हुई। कौन सा जुल्म होता है तुम पर? अच्छी खासी तो ज़िंदगी गुजार रही हो, जाकर कभी यतीम खानों में देखो कि लवारिस बच्चों का क्या हाल होता है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने पास रखा हुआ है। जैन ने एहसान जताते हुए कहा तो वो तंजिया मुस्कुराई। तरस खाकर शायद तुम भूल रहे हो कि जिस घर को बेचकर तुम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हो उस घर में मेरा भी हिस्सा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मार पीट कर पेपर साइन करवाए। तो असूलन तुम लोगों ने मुझ पर तरस नहीं खाया, बल्कि मैंने तुम सब पर तरस खाया है। अब मुझ में इतना एहसास तो बाकी है कि मैं अपने ताया को जायदाद के लिए तरसते ना देखूँ। वो उसे आईना दिखाती हुई उसका खून खौला गई। उसकी ज़बान की तलखी उन रवैयों का नतीजा थी जो उसे इस घर के लोगों से मिला था, मगर वहाँ कौन समझता था
जैन ने गुस्से से उसका बाजू दबोचा। जिस तरह ज़बरदस्ती तुमसे घर के पेपर्स पर साइन करवाए थे, बिल्कुल वैसे ही ज़बरदस्ती तुमसे निकाह के पेपर्स पर भी साइन करवा लूँगा, लेकिन याद रखना आयत की ज़बान दराजी का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। जैन ने सख्ती से कहते हुए उसे डराना चाहा तो वो हंसी। तुम करोगे मुझसे शादी? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसे धक्का देकर अपना बाजू छुड़ाते हुए आयत खाना बनाने में मसरूफ़ हुई तो जैन उससे बदला लेने के लिए प्लानिंग करता कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर पैर पटकते हुए किचन से निकल गया, जबकि आयत ने गहरा सांस लेते हुए अपनी पलकों पर ठहरे आंसुओं को बहने की इजाज़त दे दी। वो किसी को नहीं बताती थी, मगर वो मजबूत बनते बनते थक चुकी थी। यतीम होना भी इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। यतीमों के सर पर बज़ाहिर हमदर्दी का हाथ रख के लोग यतीमों का हक खा जाते हैं, और यही कुछ आयत के साथ भी हुआ था, जो उसके ताया ताई ने किया था। और वो भूल गए थे कि अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों के मामले में क्या हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता हो। खाने की मेज़ पर जब ताया जान ने सरबराही की सीट संभाली तो मरियम ने तेज़ी दिखाते हुए उनकी प्लेट पर खाना डाला। ये बिरयानी मैंने बनाई है बाबा, खा के बताएं कैसी बनी है। वो हमेशा आयत की मेहनत पर तारीफ समेटने की आदी थी, मगर आज आयत को बुरा नहीं लगा। वो चेहरा झुकाकर मुस्कुराई। मेरी बेटी तो है ही बहुत मेहनती, काश ये आयत भी कुछ सीख लेती तो मेरे लिए आसानी होती। खैर, पराई औलाद को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वरना उनको अपने यतीम होने का गम लग जाता है। ताई ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, मुझे बार बार यतीम मत कहा करें ताई, अल्लाह किसी बात पर गज़बनाक ना हो जाए, और अगर अल्लाह को गुस्सा आ गया तो दुनिया में भी सज़ाएं मिल जाया करती हैं, और मौत किसी को बताकर नहीं आती। आज मैं यतीम हूँ तो कल आपकी औलाद भी यतीम हो सकती है। आयत में मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त करने की बजाय उन्हें समझाना चाहा तो ताया के खाना खाते हाथ रुके। ये क्या बकवास कर रही हो? बोलने से पहले सोचती भी हो या नहीं? और तुमने कैसी तरबियत की है इसकी? माना कि इसके माँ बाप चल बसे थे, लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी ना। ताया ने आयत को डांटते हुए ताई की भी क्लास ली। इसमें मेरी क्या गलती है फाक साहब? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि इसको बोलने का सलीका सिखाऊं, मगर इसकी ज़बान कैंची की तरह चलती रहती है, और अगर मैं इसे कुछ कह दूं तो आप ये कहकर रोक लेते हैं कि पराई औलाद है, कुछ मत कहो। आज भी मरीम अकेली किचन में लगी रही, मगर इसे ज़रा शर्म नहीं आई कि बहन की मदद करवा दे, और कुछ कह भी तो नहीं सकते क्योंकि यतीम मस्कीन है। ताई ने खुद पर मजलूमियत की चादर चढ़ाते हुए कहा, अच्छा बस अब चुप करके खाना खाओ सब। ताया ने ताई को कोई जवाब देने की बजाय उन्हें चुप करवाया तो वह हकारा से आयत को देखने लगी, जो हर रोज़ उन्हें उनके शौहर के सामने बेइज्जत करवाती थी। उफ, ये क्या बनाया है, इतनी मिर्चें। ताया ने बिरयानी का पहला निवाला लिया तो मुंह जलने पर चिल्लाए। मरीम घबरा गई, ये कैसा खाना बनाया है? मरीम, तुम्हें पता भी है कि मैं दिल का मरीज़ हूँ। पानी पीने के बाद ताया ने मरीम से कहा, जो गुस्से से आयत को घूर रही थी, मगर साथ ही उसे ताया से कहा, बाबा अब कोरमा चखे। मगर ताया ने जैसे ही कोरमा खाया, ताया की तो चीखें निकल गई। मरीम, तुम पागल हो गई हो, कोरमे में तो बिरयानी से भी ज़्यादा मिर्चें हैं। मरीम अब घबरा गई थी। उसे फटाफट अपने बाबा के आगे रोटी के साथ कबाब रखे, मगर ये क्या, कबाबों में तो इतना तेज़ नमक था कि ताया की आंखों से पानी बह रहा था, और मरीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयत के चेहरे पर फैला सुकून इस वक्त खाने की मेज़ पर बैठे हर शख्स को जहर लग रहा था, मगर आयत ने अब किसी की परवाह नहीं की और सिर्फ खीर खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले सुबह माहौल में कुछ ठंडक थी। आयत जल्दी से तैयार होते नाश्ता बनाने नीचे आई तो मरीम को नाश्ता बनाते देखकर हैरान हुई। लगता है कि रात के सदमे का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी गिलास में डाला। अपनी बकवास बंद करो, रात को तुमने जो किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, लेकिन फिलहाल कोई बदमज़गी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाबा घर पर हैं और उनके सामने तुम काम नहीं करोगी। मरीम ने कहा तो वह हंसी, यानी आज मेरी छुट्टी है, चलो अच्छा हुआ। वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मेरे लिए ऑमलेट बना दो। वो उसे हुक्म देती किचन से निकली और लाउंज में आ गई जहाँ ताया बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसने आके कहा, ताया अबू एक बात करनी है, तो उन्होंने अखबार से नजरें हटाई और बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी ज़बान दराजी पर वो हमेशा नाराज़ रहते थे। आयत के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। सॉरी ताया जान, मैं सिर्फ ताई को एहसास दिलाना चाहती थी। आयत ने वजह बताते हुए माफ़ी मांगी तो आया ने अखबार को तह लगाकर सोफे पर रखा। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुम्हारी ताई ने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है। किसी की औलाद को पालना आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी ताई ने अपनी सगी औलाद की तरह तुम्हारी परवरिश की, और मैं भी तुम्हें मरीम जैसा ही समझता हूँ, मगर तुम्हारी बदतमीज़ियाँ हद से बढ़ती जा रही हैं और मेरा सर दर्द बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करके इस फर्ज से आज़ाद हो जाऊँ। ताया ने उसे अपने एहसान गिनवाते हुए आखिर में फैसला सुनाया तो वह हैरत से उन्हें देखने लगी। वो अपने फ़र्ज से आज़ाद नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो उसे जान छुड़ाना चाहते थे। लेकिन ताया, मुझे अभी आगे पढ़ना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, प्लीज़। वो अपनी पढ़ाई के ख्वाब को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, तभी उनसे मिन्नत करने लगी। शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, इसलिए बहस बंद करो और जाकर मरीम का हाथ बढ़ाओ। ताया ने उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तेज़ी से कहकर उठी और तैयार होने कमरे में चली गई, जबकि दरवाजे पर लगकर खड़ी ताई ने चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाई थी। उफ, इतनी गर्मी क्यों है, और ये सोसाइटी भी इतनी सुनसान है, कोई टैक्सी तक नहीं है यहाँ। वो पिछले 15 मिनट से टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी, मगर दूर दूर तक किसी टैक्सी का नामो निशान नहीं था। सूरज मियाँ, थोड़ी कम आग बरसाओ। इतना गुस्सा किस बात का है यार? सर उठाकर सूरज की तरफ देखने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने यूं कहा जैसे सूरज उसे सुन सकता है।
लगता है कि आप अच्छी खासी तन्हाई का शिकार हैं, इसलिए सूरज से बातें कर रही हैं। उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वो पलटी तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके माथे पर बल पड़े। वो 27 साल का खूबसूरत सा नौजवान था जो जॉगिंग सूट में था। आयत ने सर से पाँव तक उसे जांचती हुई नज़रों से देखा। मुझसे ज़्यादा तो आप तन्हाई का शिकार लग रहे हैं, तभी तो राह चलते एक अनजान लड़की से बात करने पर मजबूर हो गए। आयत ने भी उसी के लहजे में कहा तो एक दिलकश मुस्कान ने उसके होंठों का ताक़ुब किया। काफ़ी हाजिर दिमाग हैं आप। उसे जैसे आयत का जवाब देना पसंद आया। जी, और अपने साथ ख्वामखा फ्री होने वालों का दिमाग भी दुरुस्त करना जानती हूँ, इसलिए अपना रास्ता नापें और यहाँ से चलते बने, वरना मेरी हील तो देख ही रहे हैं। मुस्कुराकर हाथ बांधते हुए आयत ने उसे धमकी दी तो उसने बेख्तियार आयत के जूतों को देखा। इतनी सी हील से मेरा कुछ नहीं बनेगा मिस आयत सिद्दीकी। मुझे चोट पहुंचाने के लिए तो आपको पहाड़ जितना हौसला चाहिए, उसने इत्मीनान से कहा। तो आयत घबरा गई। एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? एक अजनबी को यूँ अपना नाम पुकारते देखकर उसे सही मायनों में खौफ महसूस हुआ। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन अफसोस है कि आप मुझे नहीं जानती। खैर, वो सामने वाला घर मेरा है, किसी दिन चक्कर लगाइएगा, वो कहकर जाने को पलटा। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और नाम क्या है तुम्हारा? आयत ने उसे रोका। जावियार मलिक। पहले सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना नाम बताया और लंबे लंबे कदम लेता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। जबकि आयत काफ़ी देर वहाँ खड़ी उसके बारे में सोचती रही। वो यूनिवर्सिटी में भी सारा वक्त जावियार के बारे में सोचती रही और घर आने के बाद भी उसके जहन से ना निकल सका। वो एक ही वक्त में तजस्सुस और खौफ का शिकार थी कि ना जाने जावियार उसे कैसे जानता था। और इसी तजस्सुस के ज़ेरे असर वो वॉक की इजाज़त लेने के लिए लाउंज में आई, जहाँ ताई और मरियम टीवी देखने में मसरूफ़ थी। शुक्र है कि तुमने भी अपनी शक्ल दिखाई, मरियम ने उसे देखते ही तंज़ी अंदाज में कहा। कमाल है कि जिन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं वो भी मुझे देखने पर शुक्र अदा कर रहे हैं। वो बड़बड़ाती उसके साथ बैठ गई। ताई, मुझे वॉक पर जाना है, चली जाऊँ? किसी तमहीद के बगैर उसने ताई से पूछा। जाओ भाई, और मरियम को भी साथ ले जाओ, वरना तुम्हारे ताया ने मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देने हैं। इजाज़त देते हुए मरियम को भी साथ जाने का कहा तो आयत ने नागवारी से उसे देखा। ठीक है, चलो। ना चाहते हुए भी उसे साथ लेते हुए वो घर से निकल आई। उनका घर कॉलोनी में वाक़ था, इसलिए सड़कें सुनसान और खाली होती थीं और कॉलोनी में होने की वजह से उन्हें बाहर जाने में कोई ख़तरा भी नहीं था। तभी वो दोनों बेफिक्री से शाम की दोपहर बाहर चल पड़ी थीं। आयत ने ठंडी फिजा में सांस लेते आसमान पर छाए बादलों को देखा जो किसी भी वक्त बरसने वाले थे। फिर उसकी निगाहें जावियार के घर के बाहर बागीचे पर जा ठहरी, जहाँ वो पौधों को पानी देते कुछ गुनगुना रहा था। मरियम, उसने मरियम को पुकारा। हाँ बोलो, क्या मसला है? मरियम ने पूछा। तुम इस लड़के को जानती हो? आयत ने पूछा। तो मरियम आंखें छोटी करके जावियार को देखने लगी। नहीं, लेकिन किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। चलो आज इससे अपना तारुफ करवाते हैं, आखिर पड़ोसियों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। जावियार की शख्सियत से मुतासिर होते हुए मरियम ने उसे भी अपने साथ खींचा। मुंह बंद करो और चुपचाप घर चलो, वरना ताये से तुम्हारी वो बेइज्जती करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। आयत ने उसे रोकते हुए धमकी दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी? मत भूलो कि वो मेरे बाबा है, हर जगह मेरा ही साथ देंगे, इसलिए अपनी औकात में रहो। मरियम ने आयत को झाड़ा और जावियार की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। उसके करीब पहुंचते ही मरियम ने सलाम किया तो जावियार ने पलट कर उसे देखा। फिर उसकी नज़रें आयत पर पड़ी जो दांत पीसते हुए उसी तरफ आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जावियार ने मरियम से पूछा तो आयत को हैरत हुई, यानी वो सिर्फ उसे जानता था, उसके बाकी घर वालों को नहीं। मैं इस घर में रहती हूँ, मरियम हूँ। और आप? मरियम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि जावियार की निगाहें अभी तक आयत के चेहरे पर गड़ी हुई थी। मैं जावियार मलिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो रस्मी मुस्कुराया। मुझे भी बहुत खुशी हुई, हम कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं और आज आपसे मुलाकात हो गई। मरियम को वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, जबकि आयत भी ऐसे ऐसे चलती मरियम के पास आ रुकी। ये कौन है? जावियार ने आयत को देखते मरियम से पूछा तो उसके चेहरे पर हकारत आ गई। इसे छोड़ें, ये मेरे मरहूम चचा की बेटी है। उनके इंतकाल के बाद अब्बा ने इस पर तरस खाकर इसे हमारे घर में पनाह दी। हम यतीमों का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि आखिर उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। क्यों आयत? मरियम ने उसको जलील करते हुए आखिर में उससे पूछा तो आयत तलखी से मुस्कुराई। बिल्कुल, वो घर के अंदर उन सब के सामने ज़बान चला लिया करती थी, मगर किसी बाहर के शख्स के सामने अपनी तजलील पर वो हमेशा खामोश रहा करती थी। वो इनकी हकीकत दुनिया वालों को बताकर ख़ुद को कमज़ोर जाहिर करने से डरती थी। लेकिन हमारे उस्ताद कहा करते थे कि एहसान जताने से नेकी ज़ाया हो जाती है। जावियार ने कहा तो मरियम के तासुरात बदले। कुछ लोगों को एहसान याद ना दिलाया जाए तो अपनी औकात भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाते रहना चाहिए। खैर छोड़ें, हम इसके बारे में बात ही क्यों करें। आप किसी दिन हमारे घर आइएगा, बाबा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मरियम ने उसकी बात समझे बगैर जवाब दिया तो वो आयत को देखने लगा, जिसकी झुकी आंखें इस बात की अलामत थी कि वो आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। ज़रूर, इंशाअल्लाह। उसने सिर्फ इतना ही कहा तो मरियम मुस्कुराकर उससे खुदाफिज कहते आगे बढ़ी, जबकि जावियार चंद कदम बढ़ाते हुए आयत के करीब आया। सुबह मेरे सामने तो बहुत ज़बान चल रही थी और अब वो इतनी बातें सुनाकर गई हैं तो ज़बान पर ताले क्यों पड़ गए? वो धीमी आवाज़ में बोला ताकि मरियम ना सुन सके। क्योंकि वो मेरी कज़न है। बिरयानी और कौरमे में मिर्चें तेज़ करके और कबाब में नमक तेज़ करके आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। उसके सामने से हटने की बजाय जावियार ने तारीफ़ की तो आयत की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम कैसे जानती हो और कौन हो तुम? बताओ, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। मरियम रुको, उसे धमकी देते हुए आयत ने घबराहट के मारे मरियम को पुकारा। बेफिक्र रहे, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपको हर नुकसान से बचाने ही आया हूँ।
जो मायने लहजे में बोलते हुए मुस्कुराया और घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जबकि आयत हैरत से उसे देखती रही। वो उसे आज खौफजदा करने के साथ साथ बेचैन भी कर गया था। उस रात वो परेशानी की बात सो न सकी। पूरी रात जावियार के बारे में सोचते गुजरी और सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर वो कमरे से निकली तो ताया ने उसे रोक लिया। आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए छुट्टी कर लो और उनके सामने खामोश रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जबान की वजह से वो इनकार करें। ताया ने उसके कान में गोया सूर फूंका था। वो दुख से ताया को देखने लगी। लेकिन ताया जान, आज मेरा पेपर है। उसने अपनी मुश्किल उनके सामने रखी। एक पेपर ना दिया तो क़यामत नहीं आ जाएगी और हर बात पर बहस करना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए खामोशी से कमरे में चली जाओ, वरना आज मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। ताया ने गुस्से से कहा तो आयत ने ताई को देखा जो मुस्कुरा रही थी। वो समझ गई कि इस रिश्ते के पीछे ताई का हाथ है। मुझे ये शादी नहीं करनी और मैं इनकार करने का हक रखती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि ताया ने खड़े होते उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो पल भर के लिए खामोश हो गए। उसके गाल तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो चुके थे और आंखें गर्म पानी उगल रही थी, लेकिन उसे हैरत नहीं हुई। कुछ दिन पहले भी ताया ने उस पर हाथ उठाकर घर के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। दफा हो जाओ, रिश्ते वालों के सामने अपनी जबान बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताया ने उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर चिल्लाकर कहा तो वो रोते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठते हुए ज़ारों की तार रोने लगी। मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो रोते हुए बार बार यही जुमला दोहरा रही थी। जब फ़ोन की स्क्रीन किसी अनजान नंबर से चमक उठी। आयत ने आंसू साफ करते हुए मोबाइल उठाया तो मौसूल होने वाले मैसेज ने उसे दंग कर दिया। इस थप्पड़ का बदला आप ज़रूर लेंगी, मगर जज्बातियत से नहीं बल्कि हिकमत अमली से। जावियार मलिक। छोटे से हैरान कुन पैगाम के साथ जावियार का नाम भी दर्ज था। आयत की रूह कांप गई। बेड से उठते हुए उसने खौफ से अपने इर्द गिर्द देखा। वो आदमी उसे अपने साथ महसूस हो रहा था, मगर जाने क्यों वो नज़रों से उछलता। जावियार, उसका नाम बड़बड़ाते हुए आयत ने उस नंबर पर कॉल मिला दी। हेलो 3 बार बैल जाने के बाद जावियार ने फ़ोन उठाया तो आयत उसकी आवाज़ पहचान गई कि वो जावियार है। क्या मसला है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? आयत ने जावियार से पूछा। मैं आपसे क्या चाहूँगा? जावियार ने उल्टा उसी से सवाल किया। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरी हर सरगर्मी पर तुम्हारी नज़र क्यों है, किस मकसद से तुम यहाँ आए हो? अब की बार आयत ने नरमी से बात की तो जावियार मुस्कुराया। आप किसी मुल्क की शहजादी नहीं हैं जो मैं आप पर नज़र रखूँगा, इसलिए खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दें और अपने रिश्ते वालों के सामने हाजिर होने की तैयारी करें जो कुछ ही देर में आपके घर पहुँचने वाले हैं। जावियार ने कहा तो उसने गहरा सांस लिया। तुम इंसानों की तरह बता रहे हो कि तुम कौन हो या मैं तुम्हारे घर आऊँ? उसने धमकी दी। मैं एक मासूम प्यारा सा इंसान हूँ, लेकिन आप अगर मेरे घर आना चाहती हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। वैसे भी आज मैंने आपका पसंदीदा मटर गोश्त पकाया है। जावियार उसे हर गुजरते लम्हे के साथ हैरान और परेशान कर रहा था। तुम मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ बता दो कि तुम कौन हो और मुझ पर नज़र क्यों रख रहे हो, वरना मैं ताया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आयत ने मिन्नतें करते करते आखिर में धमकी दे दी तो जावियार हंसने लगा। शौक से बताइए, लेकिन इसके बाद आने वाली क़यामत की जिम्मेदार आप खुद होंगी। जावियार ने कहा। अच्छा ज़रा टेरेस पे आए। उसके जवाब से पहले जावियार ने फरमाइश की। क्यों? उसे समझ नहीं आई। क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ, जावियार ने साफ गोई से कहा। तो आयत गुस्से से टेरेस में आई और सामने जावियार को अपने घर के टेरेस में खड़े देखकर उसकी पेशानी की रगें उभरी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? वो लड़ने को तैयार थी। डर तो आप गई हैं मिस आयत सिद्दीकी, लेकिन मैं आपको मजीद नहीं डराऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर रिश्ते वालों के सामने आएँ और यकीन रखें कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। जावियार ने संजीदगी इख्तियार करते उसे तसल्ली दी। और तुम ऐसा क्यों करोगे? वो जानने को बेताब हुई। क्योंकि अपने अलावा आपकी तरफ उठने वाला हर कदम मुझे नामंजूर है। वो जितनी आसानी से बोला था उतनी हैरत से आयत ने उसे देखा। ऐसा कब हुआ? आयत ने हैरानगी से पूछा, मगर जावियार ने जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद करके उसे देख रहा था। दूर से भी आयत को उसकी आंखों की तपिश महसूस हो रही थी। वो चंद पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसकी निगाहों की ताब ना ला सकी तो कमरे में चली गई। आखिर ये है कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ा है? कहीं ये कोई अगवा करने वाला तो नहीं? लेकिन अगर इसे मुझे किडनैप करना होता तो अब तक कर चुका होता। रिश्ते वालों के लिए तैयार होते हुए उसने खुद को आईने में देखा। वो गुलाबी रंग के फ्रॉक में बालों को खोलकर कमर पर फैलाते हुए अपने लबों पर लिपस्टिक लगाकर बाहर निकली और लाउंज में आ बैठी जहाँ रिश्ते के लिए लोग आए थे। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। लड़के की माँ को कुछ ज़्यादा जल्दी थी, तभी उन्होंने आयत को देखते ही हाँ की तो आयत ने एक नज़र लड़के पर डाली जो दांतों की नुमाइश करता हुआ उसे ही देख रहा था। आयत उसका मुंह नोच लेना चाहती थी, मगर मोबाइल पर आने वाले पैगाम ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ की तो आयत ने सबको बारी बारी देखते हुए मोबाइल खोला। मैसेज पढ़ा। आप पर पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो जावियार मलिक था। आयत को इस बार हैरत नहीं हुई। वो यकीनन उसे इस वक्त भी देख रहा था, मगर कैसे उसे मालूम ना हो सका। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये मिठाई लें। ताई ने उस औरत के सामने मिठाई रखी तो जावियार का एक और मैसेज उसे आया। मुझे गुलाब जामुन पसंद है और आपको क्या पसंद है? आयत ने इर्द गिर्द देखा, फिर मुस्कुराई। बोला, फिलहाल तो ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये लड़का नहीं अंकल है और इतनी बड़ी उम्र के शख्स से मुझे शादी नहीं करनी। उसने मैसेज टाइप करके जावियार को भेजा और फिर सबकी जानिब देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ये एक बच्चे का बाप भी है, मगर बेफिक्र रहो, आज के बाद तुम्हें ये नज़र नहीं आएगा। वैसे तुम्हें किसने बताया है कि तुम मुस्कुराते हुए सीधा दिल में उतरती हो? वो उसे तसल्ली देकर छेड़ता हुआ आपसे तुम पर आया
तो आयत एकदम अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, उसने मैसेज टाइप करके जावियार को भेजा। मैं अभी घर पर नहीं हूँ, शाम को मिलते हैं। जाविया ने रिप्लाई किया, तुम घर पर नहीं हो तो मुझे कैसे देख रहे हो? आयत हैरान हुई। तुम 24 घंटे मेरी नज़रों में हो। जाविया ने मैसेज किया तो वो कितनी ही देर उसके पैगाम को देखती रही। शाम के साय फैले तो वो घर में किसी को बिना बताए चुपके से निकली और जावियार के घर पहुंच गई। एक ही बैल पर जाविया ने दरवाज़ा खोल दिया। वो टी शर्ट और ट्राउज़र में था। उसे देखकर खुल के मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। वो उसकी आमद पर खुश होते दरवाजे से हटा तो आयत अंदर दाखिल हुई। तुम अकेले रहते हो? घर पर एक निगाह डालते हुए आयत ने सवाल किया। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इज्जत रखना और इज्जत बचाना दोनों जानता हूँ।